मेरी जेब में, मेरे स्कूल की बच्चों की फीस नहीं जा पाती, घर का कलेश पूरा हो जाता है। वो एक आती थी ना बीजेपी की मोटी सी औरत जो बोलती रहती थी सिलेंडर पे बढ़ा दिया, पेट्रोल पे बढ़ा दिया, वो मोटी औरत नहीं मिल रही अब हमें। हमें तो वो मोटी औरत चाहिए। तो उससे क्या मांगे आपकी? उससे क्या मांगे, वो 1 महीने में मांग कर रही थी, ये तो 6 साल हो गया। पेट्रोल 150 रुपए लीटर भी हो जाता है तो भी हम खुशी खुशी भरवाएंगे। अब भैया अंधभक्तों का तो कुछ नहीं कह सकते, अच्छा, अंधभक्तों का कोई इलाज नहीं है। कि जेब पर क्या असर पड़ेगा? जेब पे असर क्या, जॉब ही नहीं है। अच्छा, आप बेरोजगार हैं? बेरोजगार हूँ मैं। शिक्षित हैं आप? शिक्षित है। कहाँ तक आपने पढ़ाई की? ग्रेजुएशन कर रखी है दयाल सिंह मॉर्निंग से रेगुलर। ये पेट्रोल का आंकड़ा अगर 150 भी छू जाता है तो भी जाएगा, तब भी भराएंगे, तब भी टंकी फुली होगी और अभी भी टंकी फुली होती है। बिल्कुल। सखी सैया तो खूब ही कमात है, महंगाई डायन खाए जाता है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। मैं हूं आपके साथ आशीष करोतिया। आज हम खड़े हैं दिल्ली के पेट्रोल पंप में, दिल्ली के दिल्ली दक्षिणपुरी के पेट्रोल पंप पर। जैसा कि आप सभी को पता है, पेट्रोल के दाम जिस कदर बढ़ रहे हैं, प्रतिदिन 50 पैसे से लेकर रुपये तक के पेट्रोल के दाम सरकार द्वारा रोज़ प्रतिदिन बढ़ाए जा रहे हैं। जो गरीब है उसकी जेब पर कितना असर पड़ रहा है, ये आज हम पेट्रोल पर जानने आए हैं लोगों से। सन 2011 में एक गाना आया था, सखी सैया तो खूब ही कमात है, महंगाई डायन खाए जाता है। वो गाना आज पूरा होता दिख रहा है। जो जनता है वो इस कदर परेशान हो चुकी है महंगाई से, पेट्रोल के दामों से। जो पेट्रोल का आंकड़ा है वो 105 रुपये 90 पैसे पहुँच चुका है और वो दिन दूर नहीं है जब ये आंकड़ा 150 के पार हो चुका होगा। शतक पेट्रोल ने पहले ही लगा चुका है शतक, और अब ये शतक के पार हो चुका है। और पेट्रोल के दाम आप देख सकते हैं 105 रुपये 90 पैसे, और वो दिन दूर नहीं है जब ये आंकड़ा चंद दिनों में 150 पहुंच जाएगा और 200 पहुंच जाएगा। और ये गरीब जनता, बेरोजगार लोग 150 रुपये का लीटर पेट्रोल अगर प्रयोग करेंगे तो क्या ही कमाएंगे और क्या ही खा पाएंगे और क्या ही बच्चों को पढ़ा पाएंगे, कैसे इसका घर का खर्च चल पाएगा, बच्चों की फीस को दे पाएंगे या पेट्रोल भरवा पाएंगे, ये तो आने वाले दिन ही बता पाएंगे। आइए हम लोगों से बात करते हैं। भैया आपका नाम? मेरा नाम अब्दुल रहमान है। ये दिन पे दिन जो सरकार द्वारा पेट्रोल के दाम बढ़ाए जा रहे हैं, पेट्रोल 105 रुपये 90 पैसे हो चुका है, मतलब कि 106 रुपये हो चुका है, तो इससे आपकी जेब पर क्या असर पड़ रहा है बताएं? बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है और बहुत परेशान है। अच्छा, गुजारा नहीं हो पा रहा है। अच्छा, पेट्रोल डलवाएं या खाएं, कैसे करें? प्राइवेट नौकर हैं हम, नौकरी है नहीं, काम धंधे है नहीं, परेशानी से दिन काट रहे हैं। तो पहले के दिनों में और अब के दिनों में कुछ अंतर है? फर्क है, बहुत परेशानी है, बहुत ज़्यादा। तो पहले 1 लीटर पेट्रोल आपका कितने दिन चल जाता? हम 2-3 दिन चला लेते थे, थोड़ी जगह लगा के। कितने पैसे में? 50 रुपये में गुजारा कर लेते थे पहले, अब 100 रुपये में भी नहीं हो रहा। अच्छा, 100 रुपये में पूरा आपको तेल नहीं मिल रहा है? नहीं मिल रहा अभी। अच्छा, आइए और लोगों से जानते हैं, बात करते हैं लोगों से। भाई आपका नाम? मेरा नाम मोहित गुप्ता और सूरज। ये जो पेट्रोल के रोज़ दाम बढ़ रहे हैं, पेट्रोल का दाम 106 रुपये हो चुका है, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? कहना चाहेंगे सरकार जब काम कर रही है तो पेट्रोल पे रेट बढ़ा रही है, वैक्सीन फ्री दी जा रही है, राशन भी फ्री मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं कमाया भी जाएगा और फिर उसके बाद में जनता को दिया भी जाएगा। जनता को दे रही है, थोड़ा फर्क पड़ रहा है, लेकिन देश का भी विकास हो ही रहा है, देखने को आपको भी मिला। तो मतलब आप जो पेट्रोल के दाम 106 रुपये पहुँच गया, खुश हैं आप? बिल्कुल खुश हैं, कमा रहे हैं तो खर्च कर रहे हैं, नहीं कमाएंगे तो नहीं करेंगे खर्च। अच्छा, पूर्ण तरह सहमत है। अगर 150 ये पेट्रोल का आंकड़ा अगर 150 भी छू जाता है तो भी जाएगा, तब भी भराएंगे, तब भी टंकी फुली होगी और अभी भी टंकी फुली होती है। बिल्कुल। 200 रुपये लीटर में भी सहमत है। जब 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 कमाएंगे तो खर्च करेंगे और नहीं कमाएंगे तो नहीं खर्च करेंगे। पर जनता कह रही है सरकार ने महंगाई बहुत कर दी, 150 रुपये लीटर तेल हो चुका है, 150 भी तो फ्री मिल रहा है मेरे भाई, राशन भी फ्री मिल रहा है, वैक्सीन। सिर्फ राशन से गुजारा हो जाएगा? सरकार क्या क्या दे रही है? जब सरकार की कोई ऐसी 5 से 7 खूबियाँ बताइए। किससे? सरकार की? आप बताओ। बुराई जनता आप है, जनता बुराइयाँ बताइए। जनता एक बात बताओ, लोग जब काम ही नहीं करना चाहेंगे, काम मिलेगा, काम ढूंढने जाएंगे तो काम मिलेगा तो क्यों नहीं खर्च करेंगे? अच्छा, पर जनता जो देश का रेशो है वो तो बेरोजगार जो है वो बहुत आधे से ज़्यादा जनता ना अपने कामों की वजह से, अपनी मजबूरी की वजह से बेरोजगार है। आपको काम मिलेगा तो आप काम करना नहीं चाहोगे क्या? चंद मिनट पहले ही 2 लोगों से बात हुई है, वो बोल रहे हैं कि भाई मैं बेरोजगार हूँ, अगर कहीं रोजगार है तो मुझे बताओ। लेबर चौक पे जाके कभी खड़े होते हैं काम के लिए? अब अगर किसी ने ग्रेजुएशन किया है, MA किया हुआ है, वो लेबर चौक पे खड़ा होगा? ग्रेजुएशन के बाद में उम्मीद सैलरी की कितने की करते हैं? 25,000।
लेकिन शुरुआत का फ्रेशर होने के नाते हमारे को कितने 5,000 में नौकरी कर ली जाए 5,000 के लिए हम तो नहीं कहते 5,000 पे करें, कम से कम 10,000 से शुरू करें। अब हम सोचते सीधे ही 25,000 की सैलरी मेरे ग्रेजुएशन के बाद में या 12वीं के बाद हमें 25,000 की नौकरी मिल जाए तो कहाँ से? आप एक व्यक्ति 4 लाख रुपए का कोर्स करके जा रहा है यूनिवर्सिटी से, ठीक है, 4 लाख रुपए का कोर्स करके जा रहा है और वो ज्वाइन करता है नौकरी, और नौकरी इसको 8,000 की मिलती है, इस पे क्या कहना चाहेंगे? जब एक्सपीरियंस होगा तो उसको 4 लाख की नौकरी के बदले 50,000 की नौकरी भी मिलेगी। अच्छा एक्सपीरियंस पे हमने भी करी है, 4,000 से नौकरी शुरू करी थी अच्छा और आज कमा रहे हैं अपने अच्छे से। अच्छा, मतलब आप पूर्ण तरह से सहमत हो चुके हैं कि हम 150 रुपए लीटर भी तेल हो जाएगा तो आराम से पैसा भराएंगे। है आपको। पर आपने देखा लोग इस कदर, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सरकार से बेहद खुश हैं, महंगाई से बेहद खुश हैं। जैसे आपने देखा इस युवक को कि वो 106 रुपये लीटर पेट्रोल से खुश है। अगर उनका कहना है कि अगर 150 लीटर भी पेट्रोल हो जाएगा, 150 रुपये लीटर भी पेट्रोल हो जाता है तो हम भरवाएंगे खुशी खुशी। और आइए और लोगों से जानते हैं। भैया आपका नाम? हंसराज। पेट्रोल के दाम 106 रुपये हो चुके हैं और आने वाले दिनों में 150 भी पहुंच सकते हैं, तो इस पर आप सरकार से क्या कहना चाहेंगे? ये इतनी कमाई नहीं है जितना पेट्रोल लग जाता है। 400 रुपये 500 रुपये, मेरे को 500 रुपये पड़ते हैं रोज के, रोज के, और 100 रुपये का मेरा पेट्रोल लग जाता है उसमें। अच्छा, तो फिर घर का खर्च कैसे चलता है? तो वही तो कह रहा हूँ, यही तो मुश्किल आ रही है। पहले रेट कम था तो चलो थोड़ा कम में काम चल जाता था। अच्छा अब कम से कम 50 रुपये का 1 लीटर पे फर्क आ रहा है। अच्छा, तो अभी जनता कह रही है, अभी मैंने किसी जनता से बात करी, एक लड़के से, तो उसका कहना था अगर ये पेट्रोल 200 रुपये प्रति लीटर भी हो जाता है तो हम खुशी से भरवाएंगे। इस पर क्या कहना चाहिए? नहीं भाई साहब, हम कैसे भरवा सकते जब हमारी इतनी कमाई नहीं है, तो कहाँ से भरवाएंगे? तो सरकार से आपकी क्या मांगे? पेट्रोल के दाम घटने चाहिए या बढ़ने चाहिए? चाहिए जी, बिल्कुल घटने चाहिए। पर ये आंकड़ा जो है बढ़ता हुआ दिख रहा है, घटते हुए तो नहीं दिख रहा। इस पर क्या कहना चाहिए? सरकार को कुछ सोचना चाहिए, इसके बारे में कुछ करना चाहिए। पिछली सरकार में पेट्रोल के दाम 70 से 74 रुपये थे, तो जो विपक्ष के लोग थे वो इस कदर हंगामा कर देते थे, संसद भवन तक मार्च कर देते थे, सरकार को परेशान करते थे, कार्य करने नहीं देते थे। अब आंकड़ा 100 के पार पहुंच चुका है और चंद दिनों में 150 भी जा सकता है, तो इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? तो इस पे सर जी सरकार को रेट कम करने चाहिए पेट्रोल। अच्छे दिन, इसी तरह के अच्छे दिन देखना चाहते थे। सरकार ने वादा किया था कि हम अच्छे दिन दिखाएंगे आपको। ये तो बुरे दिन आ गए भाई साहब, ये तो बुरे दिन आ गए फिर। अच्छा, इतनी महंगाई हर चीज में हो रही है, तो हमारे लिए तो बुरे दिन हो गए ना ये। तो वो चाहते हैं जो आपके पहले वाले दिन थे वो वापस आ जाए। हाँ जी, वो वापस आने चाहिए। अच्छा, तो आपने देखा लोगों का क्या कहना? क्या जो हमारे वो बुरे दिन थे ना, वो बुरे दिन आ जाए हमारे, वो ज्यादा। जो पिछली सरकार में आपके बुरे दिन थे वो एक आती थी ना बीजेपी की मोटी सी औरत, जो बोलती रहती थी सिलेंडर पे बढ़ा दिया, पेट्रोल पे बढ़ा दिया, वो मोटी औरत नहीं मिल रही अब हमें। हमें तो वो मोटी औरत चाहिए। तो उससे क्या मांगे आपकी? उससे क्या मांगे? वो 1 महीने में मांग कर रही थी, ये तो 6 साल हो गया। अच्छा, अभी आंकड़ा 106 के पार, 106 पहुंच चुका है और चंद दिनों में 150 भी हो सकता है, तो इस पे सरकार से क्या मांग होगी आप? सरकार से क्या मांगूंगी? सरकार अंधी है, सरकार तो कुछ सोच ही नहीं सकती पब्लिक के लिए। ऐसी सरकार है जो मतलब आंख बंद करके बैठी हुई है। जनता तो ये भी कह रही है अगर ये लीटर 150 लीटर पेट्रोल 150 रुपये लीटर भी हो जाता है तो भी हम खुशी खुशी भरवाएंगे। अब भैया अंधभक्तों का तो कुछ नहीं कह सकते। अच्छा, अंधभक्तों का कोई इलाज नहीं है, जिनके पास खाने के लिए रोटी नहीं है। सेवा कर रहे हो, इसके लिए तो आप सेवा कर रहे हो कि 150 रुपये लीटर पेट्रोल हो जाए, इसके लिए आप सेवा कर रहे हो ना। फिर जिस गरीब की जेब में 20 रुपए हैं, जिस गरीब की जेब में 20 रुपए है, वो 20 रुपये का पेट्रोल नहीं डाल सकता पेट्रोल पंप से, फिर दूसरे के लिए क्या है यार? तो सरकार से आपकी क्या मांगे बेसिकली पेट्रोल को क्या यार? लेकर? नॉर्मल यार, सिलेंडर में मांग है कि अपनी वो सरकार जो चला रही है वो छोड़ दे, ठीक है? जो पहले चला रहे थे बुरे वाले वही आ जाए वापस। अच्छा, बुरे दिन वापस आ जाएं। आपने देखा लोगों का कहना है कि हमें अच्छे दिन नहीं चाहिए, हमें वही हमारे बुरे दिन वापस लौटा दिए जाएं, जो जिस समय 74 रुपये 70 रुपये लीटर पेट्रोल हुआ करता था, सिलेंडर के दाम 500 रुपये से 600 रुपये हुआ करते थे, सब्सिडी मिला करती थी सिलेंडरों की, वही बुरे दिन हमारे को वापस लौटा दीजिए। ये हमें अच्छे दिन नहीं चाहिए। और लोगों से बात करते हैं। बताइए भैया, आप बताइए। सब्सिडी का क्या लिया? सब्सिडी खा गए। 900 200 885 का सिलेंडर था, आज वो 900 कुछ का है। कहीं नौकरी करते हैं आप? ना, मेरा अपना खुद काम है भाई। अच्छा, अपना बिजनेस है। तो इससे आपके जेब पर क्या असर पड़ रहा है? मेरी जेब में मेरे स्कूल की बच्चों की फीस नहीं जा पाती, घर का कल से पूरा हो जाता है। अच्छा, सिलेंडर भराओ, घर का बिजली का बिल दो, कौन को किसका साथ देता है? अच्छा, आपने देखा इनका कहना है जनता सरकार से बहुत परेशान है, इनके स्कूल के बच्चों की फीस नहीं जा पाती, घर का राशन पूरा नहीं हो पाता। इनका कहना है सरकार ने एक तरफ इतने बड़े बड़े वादे कर दिए हैं कि स्वस्थ भारत, शिक्षित भारत, तो वो शिक्षित भारत कैसे होगा जब
किसी गरीब की जेब में पैसा ही नहीं होगा तो उसके बच्चे कैसे शिक्षित हो पाएंगे, कैसे खा पाएंगे, कैसे उसका घर का खर्च चलेगा। आइए और लोगों से जानते हैं और लोगों से बात करते हैं इसको लेकर। तो आइए और लोगों से जानते हैं पेट्रोल के जो दाम बढ़ रहे हैं उस पर और लोगों की जेब पर क्या असर पड़ रहा है। आइए लोगों से जानते हैं। भाई आपका नाम? भाई अविनाश है। ये पेट्रोल के दाम 100 के महंगा हो रहा पेट्रोल। अच्छा, खून से ज़्यादा महंगा हो गया। तो आपकी जेब पर क्या असर पड़ रहा है इसका? भाई बहुत असर पड़ रहा है, सबका असर पड़ रहा है, पब्लिकों पे बहुत असर पड़ रहा है। तो जो पहले खर्च चलता था उससे ज़्यादा हो चुका है। ज़्यादा ही हो रहा है भाई। तो सरकार से आप क्या कहना चाहेंगे? दाम इसके पेट्रोल के दाम घटने चाहिए, बढ़ने चाहिए? ये घटने चाहिए भाई। अच्छा, जब कमाएंगे नहीं तो काम जाएगा कहाँ बंदा। अच्छा। जब आगे कमाई का साधन ही नहीं होगा, जब पेट्रोल ही इतना महंगा हो जाएगा, कमाएगा कैसे बंदा। तो मतलब जो आपकी सैलरी है वो आधी के पेट्रोल में चली जाती है। हाँ, आपने देखा लोगों का कहना है कि जो हमारी सैलरी है वो आधी पेट्रोल में चली जाती है। आपने देखा। और आइए और लोगों से जानते हैं, हमारे साथ मौजूद है और लोग। सर आपका नाम? निरंजन। पेट्रोल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। आज 105 रुपये 90 पैसे पेट्रोल हो चुका है, इस पर क्या कहना चाहिए? महंगाई है तो परेशानी तो होती है, लेकिन गवर्नमेंट के पास शायद कोरोना की वजह से खजाना कम होगा, इसलिए महंगाई बढ़ा रही होगी। अच्छा, तो मतलब आप सहमत हैं अगर पेट्रोल के दाम और वृद्धि हो जाती है? नहीं होना चाहिए, वर्दी तो नहीं होना चाहिए। अच्छा, मैं आपसे पूछ रहा हूँ आप क्या कहना चाहते हैं इसके बारे में? हम तो आपकी सेवा करना है, आप हमारे को बताइए। हम आपकी इस बात का जवाब नहीं दे सकते। आप आपसे राय ले रहा हूँ कि महंगाई पेट्रोल दाम बढ़ रहे हैं, ये बढ़ने चाहिए या वापस घटने चाहिए, क्या होना चाहिए? मैं आपसे पूछ रहा हूँ। एक गरीब जनता अगर 106 रुपये लीटर का पेट्रोल भरवाती है और व्यक्ति अगर 300 या 400 रुपये का पेट्रोल भरवाएगा तो उसकी जेब पर क्या असर पड़ेगा, ये तो आप खुद ही क्या कह रहे हो? अगर एक 9,000 रुपये कमाने वाला 10,000 रुपये कमाने वाला 5,000 रुपये का पेट्रोल भरवा देता महीने का, तो उसका घर का खर्चा कैसे चलेगा? 9-10 हज़ार रुपये कमाने वाले को तो फर्क पड़ेगा, बिल्कुल फर्क पड़ेगा, क्यों नहीं पड़ेगा? तो फिर आप इससे सरकार से क्या कहना चाहेंगे? ये जो पेट्रोल के दाम है ये घटने चाहिए, बढ़ने चाहिए? घटने तो चाहिए, लेकिन सरकार की भी मजबूरी है, कोरोना वगैरह की वजह से गवर्नमेंट के खजाना शायद। ठीक है, आपने देखा लोगों का कहना है कि कुछ लोगों का कहना है कि कुछ लोग सहमत है पेट्रोल के दाम से और कुछ लोग इस कदर परेशान है कि उनका घर का खर्चा चलना मुश्किल हो चुका है। वो बच्चों को पढ़ा नहीं सकते, घर का राशन भरवा नहीं सकते। हमारे साथ और लोग मौजूद हैं, हम बात करते हैं। भैया आपका नाम? सौरभ। पेट्रोल के दाम 106 रुपये पहुँच चुके हैं, अब इसको किस कदर देखते हैं आप? बहुत ही बुरी हालत हो रही है इस समय। अच्छा, और आजकल काम धंधा तो है ही नहीं, जिससे ये पेट्रोल महंगा हो रहा है, कहाँ से डलवाएं? आम जनता बहुत परेशान हो रही है इस चीज़ के लिए। कोशिश ये हो जाए कि मतलब रेट थोड़े तो कम हो, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा एकदम में पहले 100 होता, अब 105 हो गया, तो बहुत बड़ी बात है। ये तो गरीब आदमी के लिए कहाँ से कैसे करें? सरकार ने वादा किया था कि हम अच्छे दिन लाएंगे, युवाओं को जो बेरोजगार हैं उनको रोजगार दिया जाएगा, 2 करोड़ युवाओं को नौकरी दी जाएगी और जो शिक्षित युवा है उसको अच्छे लेवल पर नौकरी दी जाएगी। इस पर क्या कहना चाहिए? लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, सब झूठ था, किसी को कोई नौकरियाँ नहीं मिली। और मतलब एक तो ये कहते हैं ना, जैसे डेवलपमेंट तो हुआ ही नहीं कुछ भी, सब बर्बादी हो रही है। पर सरकार बड़े बड़े वादे कर रही है, शिक्षित भारत, स्वस्थ भारत, इसको क्या देखते हैं? सब बेकार की बात है, अभी तक तो कुछ ऐसा दिखा ही नहीं। गरीब आदमी और नीचे जाता जा रहा है, जो अमीर है वो ऊपर बढ़ता जा रहा है। बस यही हो रहा है, और क्या हो रहा है? अगर ये पेट्रोल के दाम इस कदर ही बढ़ते रहे, आंकड़ा कुछ दिनों में 150 भी जा सकता है, तो इस पर क्या कहना चाहिए? 150 भी जा सकता है, 200 भी जा सकता है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं, और जाएगा। तो इससे आपकी जेब पर क्या सरकार ही ऐसी चुन रखी है जिससे ये बढ़ना ही है आगे। तो इससे आपकी जेब पर क्या असर पड़ेगा? जेब पे असर क्या, जॉब ही नहीं है। अच्छा, आप बेरोजगार हैं? बेरोजगार हूँ। शिक्षित हैं आप? शिक्षित है। कहाँ तक आपने पढ़ाई की? ग्रेजुएशन कर रखी है दयाल सिंह मॉर्निंग से रेगुलर। आपने देखा इस युवा को इन्होंने दयाल सिंह कॉलेज से रेगुलर BA किया हुआ है और अभी तक ये बेरोजगार हैं। अब ये बेरोजगार व्यक्ति अगर 106 रुपये लीटर पेट्रोल भरवाता है तो आप खुद ही समझ सकते हैं सरकार के इस कार्य से कि जनता इस कदर परेशान हो चुकी है। अब लोगों की मांग है कि जो पेट्रोल के दाम है उसको घटाया जाए। देखते रहिए ऐसी ही खबरों को, हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए NCR समाचार। कैमरामैन हफीज़ के साथ मैं आशीष करोतिया, मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।